क्वेश्चन नंबर 1, लेट एफ सच दैट 1 3 4 पुट करने पर हमें 1 2 5 वैल्यूज़ मिलेगी। अब आपने देखा होगा पिछली एक्सरसाइज में इस तरीके से होता था, एफ सच दैट रियल वैल्यूज़ पुट करने पर रियल वैल्यूज़ मिल रही है, तो ये होता था डोमेन और ये होता था कोड डोमेन। इसका मीनिंग यही होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू मिल रही है हमें। फंक्शन एफ के अंदर कोई अगर फंक्शन है जी, ओके, सच दैट उसमें 1 2 5 पुट करने पर हमें 1 और 3 वैल्यू मिल रही है। बी गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, हमें जो यहाँ पर फंक्शन के पेयर मिले हैं वो हैं 1 2 3 5 4 1, और जी के अंदर जो पेयर मिले हैं वो हैं 1 3 2 3 5 1। देन राइट जी ओ एफ, तो हमें जी ओ एफ के एलिमेंट लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है एफ सच दैट 1 3 4 वैल्यू पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिली है 1 2 5। अब इसका एरो डायग्राम बनाना है, ये दो ओवल बनाने हैं, यहाँ पे 1 3 4 और यहाँ पे 1 2 5। ये है फंक्शन एफ। अब देखो एफ फंक्शन के अंदर पेयर बने हैं 1 और 2, तो 1 और 2 का रिलेशन हमें गिवन है। फिर 3 और 5 का रिलेशन है, तो ये 3 ये 5, ओके। फिर 4 और 1 का रिलेशन हमें गिवन है, ये 4 और ये 1, ओके। ये बन गया एरो डायग्राम। फिर जी का एरो डायग्राम बनाना है। जी सच दैट 1 2 5 वैल्यू पुट करने पर हमें वैल्यू मिल रही है 1 और 3, ये दो वैल्यू मिल रही है। तो जी फंक्शन का एरो डायग्राम बनेगा। फंक्शन है जी। अब यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, पहले के एलिमेंट हैं 1 2 5 है, ये लिख दिए, ओके। 1 2 5 और वैल्यू मिल रही है 1 और 3, ओके। देखो 1 पुट करने पर 3 मिल रहा है, तो 1 का 3 के साथ, ओके, 1 का रिलेशन हो गया 3 के साथ। 2 पुट करने के बाद 3 मिल रहा है, तो 2 का भी रिलेशन हो गया 3 के साथ। फिर 5 1 है, ओके, 5 1 है, तो 5 पुट करने पर वैल्यू मिल रही है 1। अब हमें निकालना है जी ओ एफ। तो जी ओ एफ के एलिमेंट जो भी आएंगे उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले जी ओ एफ का मतलब है कि फंक्शन एफ फंक्शन की वैल्यू को जी के अंदर पुट करना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा जी ऑफ एफ एक्स, और फंक्शन एफ है ये वाला, ओके। इसके अंदर ये है डोमेन, वैल्यू ये वाली पुट होंगी, तो यहाँ पे एक्स की जगह पुट होगा 1, तो ये हो जाएगा जी ओ एफ, जी ऑफ एफ 1, ओके। 1 पुट करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा 2। देखो 1 पुट करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा 2। अगर हम फंक्शन f के अंदर 1 पुट करते हैं तो इमेज बनेगी 2, तो ये इक्वल हो जाएगा g ऑफ 2 के, ओके। f ऑफ 1 का रिजल्ट आ गया 2, और g ऑफ 2 मतलब g फंक्शन में पहुंच जाओ, ये g फंक्शन, ओके, ये है g फंक्शन। तो 2 पुट करने पर रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर 3, तो g ऑफ 2 इक्वल हो गया 3 के। तो जी ओ एफ में पेयर बना, पहले हमने स्टार्टिंग में पुट किया था 1, ओके, फंक्शन एफ का, तो रिज़ल्ट मिला हमें 3। तो 1 पुट करने पर 3 रिज़ल्ट हमें मिला है, ये आ गया एक पेयर। अब यहाँ पे 1 और 1 3 का, ओके। अब यहाँ पे हमने 3 वैल्यू पुट की है फंक्शन एफ की। जी ओ एफ का मतलब है एफ फंक्शन की वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, और एफ फंक्शन में वैल्यू पुट हुई है 1 3 4। इनसे ये रिज़ल्ट मिले हैं हमें 1 2 5। ये 1 तो पुट कर लिया, ओके। हमने अब पुट करेंगे यहाँ पर
3। तो ये हमने 3 पुट किया, तो यहाँ पे लिखेंगे g ऑफ f ऑफ 3। अब 3 पुट करने पर हमें रिज़ल्ट मिल रहा है 5, है ना। 3 पुट किया, रिज़ल्ट मिला 5। ओके, तो f ऑफ 3 का रिज़ल्ट 5, तो g ऑफ 5। और अब चलो g फंक्शन पे, ये है g फंक्शन। 5 पुट करने पर रिज़ल्ट मिल रहा है 1। ओके, तो यहाँ पे 1, तो ये आ गया 1। तो 3 पुट करने पर हमें मिला 1, तो 3 1 बन गया GOF का एलिमेंट। अब एक वैल्यू और रह गई, यहाँ पे आ जाएगा G ऑफ FX होता है, x की जगह पुट करना है 4। ओके, 4 पुट करने पर रिज़ल्ट मिल रहा है 1, तो यहाँ पर 1, तो ये हो गया G ऑफ F ऑफ 4 का रिज़ल्ट आया है 1। अब अगर G फंक्शन में हम 1 पुट करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 3। यहाँ पे 3 लिखना भूल गई। ओके, तो रिज़ल्ट मिलेगा 3। तो 4 पुट करने पर 3 मिल रहा है, तो 4 3 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ G ऑफ। ऐसे ही G ऑफ F, ऐसे ही अगर हम मान लो F ऑफ G निकालना होता, तो F ऑफ G, इसका मतलब होगा F ऑफ GX। अब GX की वैल्यू है 1 to 5। ओके, GX की वैल्यू है 1 to 5। पुट करके देखनी है आपने। मान लो यहाँ पर 1 पुट किया, तो F ऑफ G ऑफ 1 पुट करने पर रिज़ल्ट मिल रहा है 3। ये देखो, 1 पुट करने पर, एरो डायग्राम देख लेते हैं। 1 पुट करने पर रिज़ल्ट मिल रहा है 3, तो यहाँ पे F ऑफ 3। ओके, और F ऑफ 3 है 5। कैसे? F ऑफ 3 यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें F फंक्शन में, तो 3 पुट करने पर रिज़ल्ट मिल रहा है 5, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। ओके, तो 1 और 5 का पेयर बनेगा हमारा F ऑफ G में। तो ऐसे ही पेयर आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट F G एंड H, हमें 3 फंक्शन दिए हैं F G H, बी फंक्शंस फ्रॉम R to R, जिसमें डोमेन रियल वैल्यूज़ हैं और को डोमेन भी रियल वैल्यूज़ हैं। शो दैट दिस एंड दिस। तो हमें ये 2 चीज़ें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ऐसे मिले F ऑफ G, इसका मतलब होता है F ऑफ GX, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है F ऑफ G, मतलब G फंक्शन को F के अंदर पुट किया है। अगर मान लो आपको मिल जाता है F ऑफ H, तो इसका मतलब होता है F ऑफ HX, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये हो गया। और अगर मान लो आपको ऐसे मिल जाए G ऑफ F, तो इसका मतलब होता है G ऑफ FX। ये मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को ईजीली समझ सकते हो। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है F प्लस G। अगर 2 फंक्शन का कंपोजिशन हो ऑफ H के साथ, तो हमें F ऑफ H प्लस में G ऑफ H का H प्रूव करना है। एक तो तरीका है सीधा हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये एक तुक्का मारने वाली चीज़ हो गई। इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा F ऑफ H। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया F ऑफ H प्लस में G को इसके साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा G ऑफ H। ये हो गया प्रूफ, बट इसको इस तरह से नहीं करना है, ये रॉन्ग है। ओके, इसको हमें इस फॉर्म में, इस किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके करना होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे है हमारे पास F प्लस G इन ऑफ H। ओके, OH को हम लिख सकते हैं यहाँ पे FX फंक्शन है HX की, इसके साथ HX की, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया,
एच एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एफ ऑफ एच एक्स प्लस इसकी जी के साथ मल्टीप्लाई करो तो जी ऑफ एच एक्स। ओके, और एफ ऑफ एच एक्स का मतलब होता है एफ ऑफ एच, ये रहा देखो, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ एच, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एफ ऑफ एच और ये हो गया जी ऑफ एच, ये हो गया प्रूव्ड। दूसरा हमें दे रखा है एफ डॉट जी ऑफ एच, एफ ऑफ एच डॉट जी ऑफ एच। तो सेकंड पार्ट में पहले ओ एच को एच एक्स फंक्शन लिखेंगे एफ डॉट जी इंटू एच एक्स। ओके, इसके बराबर प्रूव करना है, इसके बराबर, ठीक है। तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आएगा एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स। एच एक्स की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी और ये हमें पता है एफ ऑफ एच एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एच के, तो यहाँ पर लिख देंगे एफ ऑफ एच डॉट जी ओ एच एक्स इक्वल होता है जी ऑफ एच के। ओके, ये जो है जी ऑफ एच एक्स इक्वल होता है जी ऑफ एच के, बस यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड जी ओ एफ और एफ ओ जी। जी ओ एफ ओ जी निकालना है हमें दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स जी एक्स। ओके, दोनों पार्ट में, तो पार्ट 1 में सबसे पहले हमें दो फंक्शन गिवन है, हमें निकालना है जी ओ एफ। पहले इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जी ऑफ एफ का मतलब क्या है। ये कंपोजिशन फंक्शन है जी का और एफ का, जी और एफ फंक्शन को आपस में जोड़ दिया गया है एफ फंक्शन की वैल्यूज़ को जी के अंदर पुट करके। कैसे पुट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको पहले लिखते कैसे हैं। जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब ये होता है कि जी फंक्शन के अंदर एफ एक्स को हमने पुट किया। तो अब देखो जी ऑफ एफ एक्स ये रहा, तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स है मोड एक्स। ओके, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अब हमें जी एक्स, ये फंक्शन दे रखा है जी एक्स है हमारे पास मोड ऑफ 5x माइनस 2, ये हमें जी एक्स दे रखा है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करने पर जी ऑफ मोड एक्स, ये जी ऑफ एक्स है, तो एक्स की जगह हमने मोड एक्स पुट किया है। तो अब हम फंक्शन के अंदर भी x की जगह मोड x पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा g ऑफ मोड x इज इक्वल टू मोड ऑफ 5x की जगह पुट करना है x मोड x माइनस 2, ये हो गया आंसर। ओके, ये हो गया जी ओ एफ। अब अगर मान लो एफ ओ जी निकालना हो हमें, एफ ऑफ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। तो जी एक्स है मोड 5x माइनस 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एफ ऑफ जी एक्स की जगह जी एक्स फंक्शन पुट कर देंगे मोड ऑफ 5x माइनस 2, ये पुट कर दिया। अब इसको और एफ एक्स फंक्शन को कंपेयर करना है। हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, इसको कंपेयर यहाँ पे करेंगे एफ से, एफ कंपेयर किया, अब एक्स की जगह आ रहा है ये पूरी वैल्यू। ओके, देखो ये कंपेयर करने पर एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ रही है, यानी कि 5x माइनस 2। अब एक्स की जगह हमें ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ मोड 5x माइनस 2 इज इक्वल टू मोड x की जगह हमें ये पुट करना है, तो यहाँ पर आएगा मोड ऑफ मोड 5x माइनस 2, इसका मोड और फिर पूरे का मोड। अब 2 बार मोड हो तो इसको हम एक सिंगल टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया 5x माइनस 2, ये हो गया एफ ऑफ जी। अब करेंगे पार्ट 2।
पार्ट 2, इसमें हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 8x³, g(x) दे रखा है x की पावर 1/3। हम पहले निकालते हैं g ऑफ f, ओके। g ऑफ का मतलब है g ऑफ x, तो ये f(x) फंक्शन है, इसको यहाँ पर पुट करना है। g ऑफ 8x³ उठा के f(x) को ऐसे का ऐसा ही रख दिया। अब है g ऑफ ये फंक्शन निकालना है, ओके। तो इसको gx के साथ कंपेयर करेंगे। gx इज इक्वल टू दे रखा है x की पावर 1/3, x की जगह पुट हुआ है, ओके। 8x³ x की जगह 8x³, तो अब हमें x की जगह, इस x की जगह 8x³ पुट कर देना है इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आएगा g ऑफ 8x³ इज इक्वल टू इस x की जगह 8x³ की पावर 1/3, ओके। यहाँ पर x का क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8x³ की पावर 1/3, ये है। अब हमें इस क्यूब को बाहर लेकर जाना है, तो ये 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और x का क्यूब तो 2x³ ऐसे लिखेंगे और इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो आएगा 2x। 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, पूरे का क्यूब ही होगा, क्योंकि ये 1 कट होगा, पूरे का क्यूब ही कट होगा क्योंकि ये 1/3 पूरे की पावर थी। तो यहाँ से रिजल्ट 2x बाहर आएगा। अब हमें निकालना है f ऑफ g निकालना है, इसका मतलब है f ऑफ gx। हमारे पास gx फंक्शन है x की पावर 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x की पावर 1/3। इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, इसके साथ। तो f(x) इज इक्वल टू 8x³ के, अब x की जगह, इस x की जगह x की पावर 1/3 है ना, ये कंपेयर किया, 1/3 पुट करना है, तो ये आएगा 8 इंटू x की पावर 1/3 और इस पूरे की पावर क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब से क्यूब हो गया कैंसिल, कट हो गया, तो आंसर आ गया 8x। तो f ऑफ g आ गया 8x। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ f(x) इज इक्वल टू, हमें फंक्शन दे रखा है 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 और x की वैल्यू जो है 2/3 नहीं लेनी है, देन शो दैट f ऑफ f इज इक्वल टू x। अगर मान लो x फंक्शन को f के अंदर ही पुट करते हैं तो रिजल्ट x आना चाहिए फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। देन व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ f? तो f का इन्वर्स क्या होगा? अब अगर मान लो हम f ऑफ x इज इक्वल टू x प्रूव करते हैं, ये हो जाए, तो हमारा इन्वर्स ऑफ f फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन खुद से होगा अपने आप से। तो हमें जो f(x) दे रखा है वो है 4x + 3/6x - 4। हमें निकालना है f ऑफ f। f ऑफ f का एग्जैक्ट मीनिंग होता है f ऑफ f(x). तो यहाँ पर आएगा f ऑफ f(x). f(x) की जगह ये पूरा फंक्शन इसको पुट कर देंगे 4x + 3/6x - 4। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो f ऑफ x के साथ, तो x की जगह ये x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट होगी, तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम दोबारा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी 4x + 3/6x - 4 + 3 अपॉन में 6 टाइम्स ऑफ 4x + 3/6x - 4 और ये हो गया -4। देखो हमने
निकालना था एफ ऑफ एफ, इसको लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जगह हमने पुट की ये पूरी वैल्यू, एफ एक्स फंक्शन अब हमारे पास आ गया एफ ऑफ ये एक्स, इस x की जगह अब ये वैल्यू हो गई हमारी इसके साथ एफ एक्स। कंपेयर करो तो x की जगह हमें पुट करना है, तो ये इस वैल्यू को इस फंक्शन के अंदर, इस वैल्यू को यहाँ x की जगह हम पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है तो ये 4 की अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, ओके, अपॉन में 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन में 1 मान लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 6 की इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 6 चौक 24x, 6 तिया 18, डिवाइड में 6x माइनस 4 और ये माइनस 4 अपॉन में 1 मान लेते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर आएगा 6x, ये ऊपर एलसीएम लेने पर ये 12 है, ओके। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4, एलसीएम लेने पर ऊपर आएगा 16x ये वाला प्लस 12, ओके, प्लस 12 प्लस में इस 3 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 6 तिया 18, ओके, और 4 तिया 12, ओके। फिर आ जाओ डिनोमिनेटर में, मतलब यहाँ पर, तो ये एलसीएम लेने पर आएगा नीचे तो सेम 6x माइनस 4 और ऊपर आएगा 24x प्लस 18 माइनस 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, ओके, और 4 चौक 16, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो 12 से 12 हो गया कैंसिल, 24x से 24x हो गया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 18x हो जाएगा 34x, डिवाइड में 6x माइनस 4 ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आगे देखते हैं। तो ये हो गया 34x। कैसे हुआ 34x? देखो 16x प्लस 18x और डिवाइड में ये, और यहाँ पर 18 और 16 को कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 34, ओके। अब 6x माइनस 4 डिवाइड बाय 18 प्लस 16 हो गया 34, ठीक है। 6x माइनस 4 से ये ऊपर आ गया जो नीचे था, ठीक है, तो यहाँ पर 6x माइनस 4 से ये कैंसिल, 34 से 34 हो गया कैंसिल, तो रिजल्ट आया x। तो f ऑफ f या फिर f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ गया x के, ओके। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमें प्रूव करना था, देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। उसके बाद पूछा है व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ x, तो इन्वर्स ऑफ x क्या होगा? अब यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन नहीं है तो f का इन्वर्स क्या होगा? सेम ये ही फंक्शन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। इन्वर्स ऑफ f होगा f इटसेल्फ होगा, और इसका जो f ऑफ x आया है वो x आया है। अब इसे हमें प्रूव करना है, तो हमें दे रखा है, जो हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। अब यहाँ पर अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा fx, ओके, fx में, और रिज़ल्ट जो होता है वो माना जाता है y में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। यही मीनिंग होता है, देखो कोई भी हम वैल्यू लेते हैं, एक्स वाई लेते हैं, इसका मतलब होता है x गोज़ टू y, तो x वैल्यू पुट करके y में रिज़ल्ट मिलता है, तो fx की जगह, इस fx की जगह y आ गया, तो y इज इक्वल टू हो गया 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y की इससे
मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू ये वाला एज इट इज़। ओके, अब 4x को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। इस 4y को माइनस 4y को यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस 4y। ओके, अब यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लेने पर अंदर बचा 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। अब x को यहीं पर छोड़ देंगे और 6y माइनस 4 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4। अब देखो y इज इक्वल टू था 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 और यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया 4y प्लस 3 अपॉन में 6y माइनस 4। बस x की जगह y आया है, ठीक है, चेंज हुआ है, तो सेम ही x की जगह y आ गया है, तो सेम ही फंक्शन आ गया जो f(x) था। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं f इनवर्स इज f इटसेल्फ। जो f का इनवर्स है वो खुद से ही f फंक्शन होगा। ये इसका रिवर्ट बैक होने के बाद सेम ही फंक्शन आ रहा है, इसका रिवर्ट बैक होने पर सेम ही फंक्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। हमें यहाँ पर कुछ फंक्शन गिवन है, उनकी हमें डोमेन और रेंज गिवन है। इसकी हेल्प से हमें बताना है कि इन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए सिंपल सा काम है, अगर इस तरीके से हमें डोमेन और रेंज दे रखी हो और फंक्शन का रिलेशन दे रखा हो तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे चेक करना होता है क्या फंक्शन 1 ऑन 2 है या नहीं है। अगर फंक्शन 1 ऑन 2 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्सिबल है। अगर 1 और ऑन 2 नहीं मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्सिबल फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है यहाँ पे f सच दैट 1 2 3 4 डोमेन है, 10 उसकी इमेज है। इसका मतलब है f सच दैट यहाँ पे है 1 2 3 4 गोज़ टू 10 और जो यहाँ पे पेयर बने हैं 1 का रिलेशन 10 के साथ, 2 का भी 10 के साथ, 3 का भी 10 के साथ, 4 का भी 10 के साथ। तो अब इसका एरो डायग्राम बनाते हैं तो ये होगा 1 2 3 4 और जो राइट साइड का ओव्यूल होगा उसमें एलिमेंट होगा ओनली 10। ओके, तो एक की इमेज 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, 3 की इमेज भी 10 है, 4 की इमेज भी 10 है। सभी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज बन रही है तो ये फंक्शन 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए यूनिक डोमेन पे यूनिक इमेज आनी चाहिए, तभी फंक्शन को 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इमेज ऑफ 1 2 3 4 आर नॉट यूनिक, सो इट्स नॉट 1 एंड इट्स नॉट इन्वर्सिबल फंक्शन। अब पार्ट 2 करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है डोमेन में एलिमेंट है 5 6 7 8, इनकी इमेज बन रही है 1 2 3 4 और जो रिलेशन हमें दे रखा है वो ये है। तो इसकी हेल्प से हम एरो डायग्राम बनाते हैं। लेफ़्ट और राइट साइड 2 ओव्यूल ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे 5 6 7 8 आएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 इमेज बन रही है। ओके, तो 5 की 4 के साथ, ये 5 की 4 के साथ, 6 की 3 के साथ, ये 6 इसकी 3 के साथ, फिर 7 की 4 के साथ, 8 की 2 के साथ। अब यहाँ पर 5 और 7 डोमेन जो है उनकी देखो 5 और 7 इसकी जो इमेज बन रही है वो 4 बन रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे
इमेज ऑफ 5 एंड 7 आर 4, 5 और 7 की इमेज 4 है। इट्स नॉट यूनिक, ओके, सो इट्स नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो इन्वर्सिबल भी नहीं हो सकता एंड इट्स नॉट इन्वर्सिबल फंक्शन। अब थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड में हमें दे रखा है फंक्शन के अंदर है 2 3 4 5 7 9 11 13 और ये रिलेशन के अंदर हमें पेयर दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसका एरो डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर 2 3 4 5 और यहाँ पे 7 9 11 13। 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 11 है और 5 की इमेज 13 है। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि यूनिक डोमेन पे यूनिक इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये 1 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स 1 1। अब 1 1 होने के बाद हमें चेक करना होता है ऑन टू में होना चाहिए कोड डोमेन जो होते हैं ये सारे एलिमेंट राइट वाले ओव्यूल के और सारे के सारे एलिमेंट इमेज बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कोड डोमेन है वो इक्वल है इमेज के या रेंज के, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सो इट्स इन्वर्सेबल, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो इस फंक्शन को इन्वर्सिबल फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फंक्शन सच दैट वैल्यूज़ हैं -1 1, मतलब ये डोमेन है और रेंज आनी चाहिए रियल वैल्यूज़ तक, गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x बाय x प्लस 2 इज़ 1 1। हमें इस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f सच दैट -1 1 गोज़ टू रेंज f। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमारे पास एक फंक्शन है x बाय x प्लस 2। ये हमें कोई फंक्शन दे रखा है। पहली बात हमें इसे 1 1 प्रूव करना है। 1 1 प्रूव करने के 2 मेथड हैं। आपके टीचर जिस मेथड को फॉलो करे आपको भी वही मेथड फॉलो करना है। तो इसको हमें 1 1 प्रूव करना है। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डोमेन है -1 और 1, इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो हमारा जो एरो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। -1 पे और 1 चेक कर लेंगे तो यहाँ पे x की जगह -1 पुट करने पर f(-1) इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 प्लस 2। तो यहाँ पे आ गया यहाँ पे आएगा -1/1, तो इमेज बन गई -1। फिर अगर x की जगह 1 पुट करते हैं तो f(1) इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2, तो 1/3 इमेज बन गई। तो यहाँ पर यूनिक डोमेन पे यूनिक इमेज फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज़ यूनिक सो इट्स 1 1। अगर यूनिक डोमेन पे यूनिक इमेज बन रही है तो ये 1 1 फंक्शन है। दूसरा, अब जैसे जस्टिफाई करते हैं वैसे करके दिखाएंगे इसको। हमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 2। हमें 1 1 प्रूव करने के लिए करना होता है करना होता है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), मतलब कोई x1 वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में पुट करें और कोई अनदर x2 वैल्यू इसमें पुट करें, तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। इससे हमें लास्ट में प्रूव करना है x1 इज इक्वल टू x2। अगर हमने प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है। x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करने का मतलब होता है कि जो हम x1 और x2 डिफरेंट वैल्यू मानकर चले थे उन दो डिफरेंट वैल्यू पर कभी भी ये इक्वल रिजल्ट नहीं दे सकता। तो इसलिए x1 और x2 जो दो वैल्यू आपने पुट की है वो एक ही वैल्यू है, कोई डिफरेंट वैल्यू
पॉसिबल नहीं हो सकती, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 1 1 फंक्शन। तो देखो यहाँ पर पहले f ऑफ x1 निकाल लेंगे, तो x की जगह, इस x की जगह पर x1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन में x1 प्लस 2। फिर f ऑफ x2 निकालेंगे, तो ये होगा x2 अपॉन में x2 प्लस 2। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये होगा x1 बाय x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाय x2 प्लस 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये होगा x1 की x2 से करेंगे तो x1 x2 प्लस 2 की x1 से तो 2x1 इज इक्वल टू x2 की यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो x1 की x2 से तो x1 x2 और 2 की x2 से तो 2x2। नाउ यहाँ पर x1 x2 से x1 x2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2। यहाँ पर फिर 2 से 2 हो गया कैंसिल। ओके, तो आ गया x1 इज इक्वल टू x2। जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू पुट की थी यहाँ पर और यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2, वो कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती, वो सेम ही वैल्यू होंगी, दैट्स वाई इट्स 1 1। तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट्स 1 1। अब यहाँ पे ऑन टू फंक्शन भी है, कैसे, ये देखो कोडोमेन और रेंज हमारी इक्वल है ना, तो यहाँ पे फंक्शन भी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो तो उस फंक्शन को इन्वर्सिबल फंक्शन कह सकते हैं। तो अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, सो इट्स ऑन टू फंक्शन। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स इन्वर्सिबल फंक्शन। ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू है x बाय एक्स प्लस 2। एफ एक्स होता है, मान लो x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो एफ एक्स एक तरीके से रिजल्ट आएगा, इसको हम y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा y की यहाँ मल्टीप्लाई तो आया वाई एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। एक्स वाली टर्म को एक तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, सॉरी इसको वाई एक्स को, तो ये माइनस का वाई एक्स। 2y यहाँ से x कॉमन अंदर बचा 1 माइनस वाई, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1 माइनस वाई, मल्टीप्लाई में है नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू एक्स बाय एक्स प्लस 2 था, हमने x की वैल्यू फाइंड की 2y अपॉन में 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन में 1 माइनस वाई। ये हो गया इन्वर्सिबल फंक्शन, y की फॉर्म में आ गया ये, तो ये हो गया f इनवर्स y। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर फंक्शन सच दैट रियल वैल्यू पुट करने पर हमें रियल वैल्यू ही मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है, मतलब ये डोमेन है और ये रेंज है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है और उसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स प्रूव करने के लिए हमें अगर इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दें तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमें दे रखा है एफ एक्स दे रखा है 4x प्लस 3, और जो रियल वैल्यूज़ हैं, मतलब वैल्यू जो हैं एफ सच दैट रियल वैल्यू पुट करने पर रियल वैल्यू ही मिलेंगी। तो सबसे पहले एरो डायग्राम बनाना है। यहाँ पे
रियल वैल्यू पुट करनी है। मान लो हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो 4 इंटू 0 इज़ 0, 0 प्लस 3 इज़ 3। 0 पुट करने पर इमेज बन गई 3। फिर मान लो 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट करने पर इमेज बनेगी 7। 2 पुट किया तो 2 पुट करने पर इमेज बनेगी 11। ओके, यूनिक डोमेन पे यूनिक इमेज बन रही है, तो ये 1 फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज़ यूनिक सो इट्स 1 ये 1 फंक्शन है। और यहाँ पर को डोमेन और रेंज इक्वल है। को डोमेन का मतलब होता है ये राइट वाले ओव्यूल में जितनी भी वैल्यूज़ हों सारी को डोमेन होंगी, और रेंज होती है जिनके ऊपर एरो आई हुई हो। को डोमेन है 3, 7, 11 और तीनों इमेज बनी हुई हैं, तो इसका मतलब है को डोमेन इज इक्वल टू रेंज है। सो इट्स ऑन टू, तो ये ऑन टू फंक्शन है। अब लिखेंगे एज इट्स 1 एंड ऑन टू सो इट्स इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। दूसरा मेथड है, हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 4x प्लस 3। हमें मानकर चलना होता है कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। कोई दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमारा जो फंक्शन है सेम रिज़ल्ट दे रहा है। वैसे तो ये नहीं हो सकता कि दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे सेम रिज़ल्ट मिले, मतलब 2 डिफरेंट डोमेन पे, जैसे ये 2 डिफरेंट डोमेन पे एक ही रिज़ल्ट मिले, हमें ये मानकर चलना होता है। बट लास्ट में हम प्रूव करते हैं कि x1 और x2 जो हमने डिफरेंट वैल्यू पुट की थी वो डिफरेंट नहीं है, वो एक ही वैल्यू थी। दो डिफरेंट वैल्यू पे एक रिज़ल्ट नहीं हो सकता। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इससे हमें लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करना होता है। तो अब यहाँ पे x1 पुट करते हैं तो ये होगा 4x1 प्लस 3। x2 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आएगा 4x2 प्लस 3। तो यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल। ओके, तो ये बचा 4x1 इज इक्वल टू 4x2। नाउ 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमने लेट किया था, यहाँ पर ये हमने लेट किया था, दो डिफरेंट वैल्यू पे हमें सेम रिज़ल्ट मिले, ये नहीं हो सकता क्योंकि x1 और x2 दोनों सेम वैल्यू पुट करने पर ही आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। 1 का मतलब होता है दो अलग वैल्यू पुट करें तो दो अलग रिज़ल्ट ही हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर यही कहा है, अगर आप इस फंक्शन में कोई दो डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, एक x1 पुट कर दी और एक x2 वैल्यू, तो दो डिफरेंट पुट कर दी तो रिज़ल्ट भी डिफरेंट होने चाहिए। बट हम इक्वल मानकर चले हैं। इक्वल होंगे जब x1 और x2 जो दो वैल्यू यहाँ पे पुट की है वो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3। एफ एक्स में हमारा रिजल्ट आता है तो इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। 3 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये होगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो y माइनस 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई y माइनस 3 अपॉन में 4, और ये होगा f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 4। दिस इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर f फंक्शन सच दैट r पॉजिटिव गोज टू 4 टू इन्फिनिटी। हमें एक फंक्शन दे रखा है जिसमें हमें r पॉजिटिव रियल पॉजिटिव वैल्यू पुट करने पर जो रेंज मिलेगी वो 4 से इन्फिनिटी मिलेगी, और फंक्शन दे रखा है x² प्लस 4।
देन शो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल। तो हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाना है विद द इन्वर्स एफ ऑफ गिवन बाय अंडर रूट वाई माइनस 4, और जो इसका इन्वर्स निकलेगा वो आएगा रूट वाई माइनस 4। और आर पॉजिटिव को कहा है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है, मतलब सभी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहले हम इन्वर्टिबल के लिए इसे 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट होने वाली हैं एफ सच दैट रियल पॉजिटिव वैल्यू गोज़ टू 4 टू इन्फिनिटी, ये होने वाली है। तो यहाँ पर दो ओव्यूल बना लेने हैं। 4 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू, ये ओपन ब्रैकेट है, इन्फिनिटी मतलब हमें वैल्यू ही नहीं पता होता तो इन्फिनिटी को हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। अब मान लो पहले हमने 4 पुट किया यहाँ पर, ओके 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 4 इज़ 20, तो 4 पुट करने पर 20 इमेज मिल गई। अब मान लो हम पुट करते हैं 0, पुट करने पर 4 इमेज मिल जाएगी। 1 पुट करने पर, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो मिलेगा 5, ओके। तो यूनिक डोमेन पे यूनिक इमेज हमें मिल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज़ यूनिक सो इट्स 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पर इमेज जो बन रही है तीनों बन गई, और को डोमेन भी 3 ही हैं, तो को डोमेन इज इक्वल टू रेंज है, तो इट्स ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सो इट्स इन्वर्टिबल। तो हमने इसको इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव कर दिया। अब जैसे जस्टिफाई करके प्रूव करना होता है 1 1 को, तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ओके। हाँ, तो दो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे एक बार इस फंक्शन में। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एफ ऑफ x1 होगा x1 का स्क्वायर प्लस 4, और एफ ऑफ x2 होगा x2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक बार x1 पुट करना है, एक बार x2, ओके। तो x2 का स्क्वायर प्लस 4। अब हमें 1 1 के लिए प्रूव करना होता है एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेकर चलना है कि जो दो रिजल्ट आए हैं वो हमारे इक्वल हों। उसके लिए इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो x1 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, ओके। तो यहाँ पर 4 से 4 हो गया कैंसिल, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ओके, बट हमें सभी वैल्यू नॉन नेगेटिव लेनी है। कहाँ लिखा है, देखो ये रहा कि नॉन नेगेटिव, ये नेटिव हो गया, नॉन नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा x1 इज इक्वल टू x2, सो इट्स 1 1। ये 1 1 फंक्शन है। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है, ओके। इन्वर्स निकालने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये रिजल्ट है। तो इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मानेंगे। एफ एक्स को हम मानते हैं y, क्योंकि इसका रिजल्ट आता है किसी अनदर वेरिएबल में। 4 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट y माइनस 4। तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी नेग्लेक्टेड, क्योंकि हमें सभी पॉजिटिव रियल वैल्यूज लेनी है। तो x इज इक्वल टू हो गया रूट y माइनस 4 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ये ही हमें प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर फंक्शन f सच दैट रियल पॉजिटिव वैल्यू, हमें जो रेंज दे रखी है -5 से इन्फिनिटी के बीच में मिलेगी, गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल, हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है, और जो f इनवर्स y है वो आएगा √y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो हमें सबसे पहले करना पड़ेगा f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। इसे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 कर लो, और ये -5 एज इट इज़। तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक फॉर्मूला बन गया, f(x) इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में रह गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -6। ओके, तो ये फंक्शन ये बन गया। अब इसको हमें 1 1 प्रूव करना है। 1 1 के लिए या तो इन वैल्यूज़ के साथ एरो डायग्राम बनाएंगे, या फिर हम कर सकते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे x1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू x2 पुट करेंगे, तो 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। ओके, तो -6 से -6 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3x1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x2 प्लस 1। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ गई, क्योंकि किसी का रूट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आती है, बट हमें यहाँ पर जो डोमेन दे रखी है वो पॉजिटिव वैल्यू है। देखो, है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है जो डोमेन दे रखी है, तो नेगेटिव को नेग्लेक्टेड कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 3x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1। ओके, 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया x1 इज इक्वल टू x2। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ये 1 1 फंक्शन है। और अगर हम इसका एरो डायग्राम भी बनाते हैं, तो मान लो यहाँ पर -5, कहाँ पर -5 पुट किया, मान लो यहाँ पर -5 पुट किया, तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -15 प्लस 1, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आती रहेगी, तो हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी। ऐसे कोई भी वैल्यू पुट करो, मान लो -1 यहाँ पर पुट कर लिया, तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, फिर -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो कोई और वैल्यू आ जाएगी, मतलब सेम इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज के है, सो इट्स इन्वर्टिबल। ये 1 1 और ऑन टू है, इसलिए इन्वर्टिबल हो गया। अब हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। इसको मानेंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। तो -6 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इस तरफ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1। 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ जाएगी √y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड में 3, और ये इक्वल हो जाएगा f इनवर्स
वाई इज इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करना चाहते हो तो बड़ी वैल्यू ना पुट करके आप एक बार 0 पुट करके देख लो यहाँ पर। ओके, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो इमेज बनेगी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इज़ -5। ओके, 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 1, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 इज़ 10 आ जाएगी। इमेज इस तरीके से हम इमेज दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट एफ सच दैट एक्स वैल्यू पुट करने के बाद हमें वाई वैल्यू मिलनी चाहिए, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। शो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स, और हमें बताना है कि जो ये एफ फंक्शन होगा उसका यूनिक इन्वर्स होगा, मतलब वो किसी और फंक्शन का इन्वर्स नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब अजम्पशन, पहले हम मानकर चलेंगे कि एफ के कोई 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ हैज़ 2 इन्वर्स G1 एंड G2। हिंट में भी दे रखा है आपको हमने क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन ली कि एफ के 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, G1 और G2। बट क्वेश्चन में कहा है एफ का यूनिक इन्वर्स होना चाहिए, ये प्रूव करना है। अगर हम G1 और G2 को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके 2 डिफरेंट इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा एक ही होंगे, यूनिक ही होंगे। तो इसके लिए हम इस फंक्शन को हमें f ऑफ G1 निकालना है, उसको हमें f ऑफ G2 करना है। अगर इसके 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये होंगे f ऑफ G1 इज इक्वल टू f ऑफ G2। यहाँ पर f ऑफ G1 का मतलब है f ऑफ G1 y, क्योंकि वैल्यू आएगी y इसलिए G1 y यहाँ पर लिया है, नहीं तो यहाँ पर x लेते हैं। अब देखो ये y बता रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पर y लिया है। अब f ऑफ G2 को हम लिख सकते हैं f ऑफ G2y। अब ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा G1y इज इक्वल टू G2y। तो G1 इज इक्वल टू G2 हो गया। तो इसका मतलब है G1 और G2 जो 2 हमने फंक्शन माने थे, इन्वर्स माने थे, वो कभी भी यूनिक नहीं होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे G1 and G2 are 2 same inverse of F, they cannot be different। ये ही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर फंक्शन सच दैट 1 2 3 वैल्यू पुट करने पर हमें ABC वैल्यू मिल रही है। ये डोमेन है, ये रेंज है। गिवन बाय f ऑफ 1 जो है A है, ओके, f ऑफ 2 B है और f ऑफ 3 C है। फाइंड इन्वर्स एंड शो दैट f इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू f। अगर हम f इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स करेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें दे रखा है f ऑफ 1 इज इक्वल टू a के, f ऑफ 2 जो है b के इक्वल है, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c के इक्वल है। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये हमें दे रखा है। अब इसके इन्वर्स की बात करें तो इसका मतलब होता है f ऑफ 1 इज इक्वल टू a दे रखा है। इन्वर्स मतलब f को इस तरफ ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा f इन्वर्स a। तो अगर यहाँ पर हम इन्वर्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा f इन्वर्स a इज इक्वल टू 1, f इन्वर्स b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, f इन्वर्स c इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये इनके इन्वर्स
हो गए। अब यहाँ पर एक अनदर फंक्शन हम अज्यूम करते हैं। लेट अदर फंक्शन जी कोई फंक्शन है विच इज़ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स। हमने इनके इन्वर्स तो फाइंड कर लिए, हमें एफ इन्वर्स फाइंड करने थे। अब क्वेश्चन में कहा है हमें कोई अनदर फंक्शन लेना है जी जो कि एफ इन्वर्स का इन्वर्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा देन जी ऑफ 1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। देखो अगर हम इसका दोबारा इन्वर्स करते हैं, एफ इन्वर्स इस तरफ चला जाएगा। ओके एफ, हाँ देखो एक सेकेंड, अगर हम इसका दोबारा इन्वर्स करते हैं तो एफ इन्वर्स इस तरफ चला जाएगा, तो एफ इन्वर्स ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमने जी माना है। ओके इसको हमने जी माना है, तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमने जी ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए के, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा बी के, और जी ऑफ 3 इज इक्वल टू होगा सी के। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 से, ओके फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखो ये भी ए है, देखो यहाँ पर ये 1 और ये 3, तो ये भी ए है और ये भी ए है। ओके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ 1 के, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा जी ऑफ 2 के, और एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू होगा जी ऑफ 3 के। अब यहाँ पर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू जी फंक्शन है, और जी था एफ इन्वर्स का इन्वर्स। तो यहाँ पे आ गया एफ इज इक्वल टू एफ इन्वर्स का इन्वर्स था जी फंक्शन, ये ही हमने माना था। अदर फंक्शन हमने जी माना था विच इज़ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स टू जी को हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू आ गया एफ के। ओके हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। आपको पता है, मान लो हमें दे रखा है x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसका इन्वर्स होगा इस तरफ आएगा, तो साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब इसका दोबारा इन्वर्स करने पर साइन को इस तरफ लेकर जाएंगे तो आएगा x इज इक्वल टू साइन थीटा। ये ही फंक्शन हमारा वापस आ गया। यही कहा है अगर किसी फंक्शन का हम 2 बार इन्वर्स करते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन हमें मिल जाता है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एफ सच दैट एक्स गोज़ टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। यहाँ पे कहा है हमें एक फंक्शन दे रखा है जिसमें अगर हम एक्स वैल्यू पुट करते हैं तो वाई रिज़ल्ट हमें मिलता है। वो फंक्शन हमें इन्वर्टिबल दे रखा है, मतलब वो 1 1 और ऑन टू है। देन शो दैट इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ। क्वेश्चन में कहा है हमें प्रूव करना है कि इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स एफ के इक्वल होगा। दैट मीन्स एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू एफ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी किया था। बस यहाँ पे हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं दे रखी जिसकी हम हेल्प ले सकें। हमें दे रखा है एक्स गोज़ टू वाई, जो है इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है। तो हमें गिवन है एफ ऑफ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू इन्वर्टिबल फंक्शन, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर हमें इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेने पर हो जाएगा एफ ऑफ एफ इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू, ये भी इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ये कोई इन्वर्टिबल फंक्शन था। ओके अगर इसका दोबारा इन्वर्स लेंगे तो वो भी इन्वर्टिबल फंक्शन ही रहेगा। 1 1 था 1 1 ही रहेगा, ऑन टू था ऑन टू ही रहेगा। अब इसे अगर हम सेपरेट करके लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे लिखना भूल गई,
एफ इनवर्स, ओके सॉरी, एफ इनवर्स, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, हाँ एफ इनवर्स ये लिख दिया, ठीक है। लिखे जा सकते हैं, दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं, ये भी इक्वल होगा इन्वर्टिबल के। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन हैं, ये दोनों इक्वेशन भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, इसको ऐसे आगे पीछे हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, तो ये एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स यहाँ पे हो गया कैंसिल, ओके। तो एफ इज इक्वल टू आ गया एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, ये ही हमें प्रूव करना था। एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एफ के इक्वल होना चाहिए, हैंस प्रूव। दोबारा समझते हैं, हमें दे रखा था अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, अगर उसका हम इन्वर्स करते हैं तो यहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा। एफ ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू आई था, फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन का दोबारा इन्वर्स लिया, क्योंकि हमें 2 बार इन्वर्स लेना है, तो एफ ऑफ एफ इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू, वो भी इन्वर्टिबल फंक्शन था, इसको हमने ओपन कर लिया, एफ इन्वर्स का इन्वर्स ये लिख दिया, ओके। इसका भी इन्वर्स लिखा जाएगा, एफ ऑफ इन्वर्स। अब 1 और 1 और 2 को कंपेयर किया, ये भी इन्वर्टिबल, ये भी इन्वर्टिबल, ओके, दोनों इक्वल पुट कर दिए, तो एफ इन्वर्स से एफ इन्वर्स हो गया कैंसिल, तो एफ इज इक्वल टू आ गया एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स के। क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन सच दैट रियल वैल्यू पुट करने पर हमें रियल वैल्यू ही मिलनी चाहिए, बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, देन एफ ऑफ एक्स इज़, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो हमें एफ एक्स दे रखा है 3 माइनस एक्स की क्यूब, इसकी पावर 1/3, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। अब पहले एफ ऑफ एक्स का मतलब समझते हैं क्या है। एफ ऑफ एक्स, ये जो भी ये एफ एक्स फंक्शन है, इसको हमें इस फंक्शन के अंदर दोबारा पुट करना है, ये मतलब है एफ ऑफ एक्स का। अब हमारे पास फंक्शन है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। अब इस एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू हम दोबारा पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की जगह, इस एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन, ओके। दोबारा 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर 1/3 और इस पूरे की पावर हो जाएगी 3 और इसकी पावर 1/3, ओके। एफ ऑफ एक्स, देखो अगर मान लो आपको एफ एक्स दे रखा है 2x², हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब जो ये फंक्शन था इस एक्स की जगह हमने ये एफ एक्स फंक्शन दोबारा रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह ये वाली वैल्यू, ओके, पूरी की पूरी, तो 2x² और इस पूरे का स्क्वायर ये वाला, ओके। ऐसे ही हमने क्या किया, इस x की जगह ये पूरा फंक्शन जो हमें गिवन था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 माइनस, यहाँ पे है 3 माइनस एक्स क्यूब, ओके, इसके बाद 1/3 और इस पूरे का क्यूब, तो यहाँ पर इस 3 से ये हो गया कैंसिल, ये हो गया ख़त्म। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 माइनस, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ओके, और ये x की पावर 3 और यहाँ पर 1/3, ओके। तो अब यहाँ पर 3 से 3 हो गया
कैंसिल, बच गया x। ओके, x बच गया और इसकी पावर 1/3 थी, ये यहाँ पर कैंसिल हो गई तो आ गया x। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, f ऑफ x का मतलब x की वैल्यू के अंदर दोबारा से इस फंक्शन को पुट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, लेट f सच दैट r गोज़ टू -4/3 टू रियल वैल्यूज़। यहाँ पे कहा है r रियल वैल्यूज़ में से -4/3 वैल्यूज़ नहीं लेनी है और वो जाती है रेंज r तक जाती है। बी अ फंक्शन defined as fx is equal to 4x/3x plus 4. The inverse of f is the map g। ये रेंज दे रखी है गिवन बाय, तो हम इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। इस फंक्शन का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो फंक्शन है 4x/3x plus 4। ओके, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो ये रिजल्ट y आता है। ओके, तो इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x/3x plus 4। अब हमें इस फंक्शन में से x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की इसके साथ ओके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3xy प्लस 4 के साथ करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 4x। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म को एक तरफ यानी कि 4y इज इक्वल टू 4x और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो -3xy हो जाएगा। नाउ 4y इज इक्वल टू यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर बचा 4 - 3y और 4 - 3y यहाँ पर नीचे आएगा तो 4y डिवाइडेड बाय 4 - 3y इज इक्वल टू x। ये आ गई x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा f इनवर्स y। ये हो गया इनवर्स फंक्शन।